हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो पिछली वीडियो 13th एपिसोड के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है। आप इस वीडियो को देखने से पहले, इस वीडियो का कंटेंट समझने से पहले आपको 13th एपिसोड को देखना पड़ेगा ताकि आप समझ सकें कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। पिछले में हमने टॉपिक में बात की थी कि एम्प्लॉयज़ को, आपके पास जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं, आपने उनको किस तरीके से अपने पास रखना है, आपने किस तरह उन लोगों को कमिटेड रखना है, मोटिवेटेड रखना है, ताकि वो आपके ना होते हुए भी, आपकी एब्सेंस में भी काम कर रहे हो। जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे ना, पहला पॉइंट वो था जब पहले हमने पॉइंट किया कि आपने अच्छी चीज़ ढूंढी जो बेचनी है, ऐसी अच्छी सर्विस को चूज़ किया जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, बहुत अच्छी बात है। आपने सेटअप बना लिया, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। आपने वहाँ पे सारे का सारा फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिक जो भी सामान था वो सारा आपने प्रोवाइड कर लिया, लोकेशन आपने ले ली, सब कुछ आप कर चुके हैं। अब आप एक अच्छी से बिज़नेस सेटअप पे, शॉप पे, फ्रेंचाइज पे या किसी भी किस्म का जो भी आपका सेटअप है, आप उस पर बैठे हुए हैं, ऑफिस पे बैठे हुए हैं आप। अब आप क्या उसी ऑफिस या उसी शॉप पर बैठे रहेंगे या आपने आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है, क्या करना है आपने? तो इसके लिए हमने ये बात की थी कि आपको एम्प्लॉयज़, काम करने वाले मुलाजमीन के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। वो कौन है? मुलाजमीन के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। मैंने पिछले वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की थी, तो उसमें से जो पॉइंट मैं पिछले एपिसोड में से पॉइंट लेने लगा हूँ, वो लेने लगा हूँ फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ऐसे रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिस पर आप भी अमल कर रहे हो, एम्प्लॉयज भी अमल कर रहे हो। उसका नतीजा क्या होगा कि वो आपकी एब्सेंस में भी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल कर रहे होंगे। जब तक आप इनफॉर्मल रखेंगे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, कि वो आते अपनी मर्जी से हैं और जाते आपकी मर्जी से हैं, जब तक ये सिलसिला और ये कल्चर रहेगा, आप कभी भी मोटिवेटेड, कमिटेड एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते। वो इनफॉर्मल एनवायरनमेंट ही रहेगा जो कि आपको कभी फ़ायदा नहीं दे सकता। अब आप आइए इस बात की तरफ, आपने एम्प्लॉयज़ को रख लिया, ह्यूमन रिसोर्सेज को रख लिया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप एक बड़ी कंपनी बनने की तरफ या एक बड़ा बिजनेस बनने की तरफ कामयाबी के तरह चल रहे हैं, आपने चलना स्टार्ट कर दिया। अब आप आइए ब्रांचेस की तरफ, कि अब आपने अगर ब्रांच बनानी है, आप एक बिज़नेस, एक सेटअप बना चुके हैं, अब आपने अगली ब्रांच बनानी है, तो आप उस ब्रांच को कैसे बना सकते हैं? तो उसके लिए आपको एक मैनेजेरियल लेवल का, एक सुपरवाइज़र लेवल का बंदा चाहिए, ताकि वो हर ब्रांच को सुपरवाइज़ करे, मैनेज करे, की डिसीशंस आपकी गैर मौजूदगी में वो करे, और जब बहुत बड़े डिसीशंस बड़े बिजनेस के करने हो वो आप करें। लेकिन जो ब्रांच से रिलेटेड बिजनेस सारे डिसीशंस हैं वो मैनेजर कर रहा हो, सुपरवाइज़र कर रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को रखिए अपने उस शॉप की, अपने उस ऑफिस की, अपने उस जो भी आउटलेट आपने बनाया है बिज़नेस का, प्रोडक्ट का, सर्विस का, या एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, जो कुछ भी कर रहे हैं आपने उस ब्रांच को पहले ये देखना है कि क्या उसकी प्रोडक्शन या उसकी लोगों को डिमांड पूरी करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या ये चीज़ आपकी सेंस ऑफ पर्पस को पूरा करेगी, कि आप क्या इतनी चीज़ें बना रहे हैं उस आउटलेट से जो लोगों को चाहिए भी। अगर वहाँ पर फ्री में लोग बैठे रहेंगे तो लोग कभी भी फोकस्ड नहीं रहेंगे, सेंस ऑफ पर्पस नहीं रहेगा, और उनको खतरा होगा कि ये तो हमें किसी भी वक्त जॉब से निकाल सकते हैं। डीमोटिवेशन, जब उनसे काम करवा रहे होंगे, बेशक आप बज़ाहिर निस्बतन थोड़ा दे रहे होंगे, लेकिन आपकी ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे कि यार इसका बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है, ये बड़े होकर बड़ी कंपनी बनेगी, ये साथ चिपके रहते हैं। पॉइंट समझ लग गया? इसलिए आपने पहले सेंस ऑफ पर्पस को पूरा करना है, और वो उस वक्त होगा जब उन्हें पता लग रहा होगा कि हम एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड मौजूद है। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो फिर आपको चूज करना पड़ेगा एक मैनेजर या सुपरवाइजर, जो उन्हीं में से होगा, जो अच्छा हाई परफॉर्मर होगा, या आप बाहर से भी लेकर आ सकते हैं और उसको आप हेड बना सकते हैं, और ख़ुद आपको वहाँ पे मौजूद होने की ज़रूरत नहीं होगी, और आप तभी आया करेंगे जब आप मुनासिब समझेंगे, या फिर आप मीटिंग भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के मॉडल के ज़रिए
आप एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार और जितनी आप चाहें ब्रांचेस बना सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात हो गई ब्रांचेस बनाने की। ये उस सूरत में होगी अगर आपके पास अच्छी डिमांड प्रोवाइड करने की सलाहियत है और आप डिमांड प्रोवाइड कर भी रहे हैं और डिमांड है भी आपकी प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्शन की कैपेसिटी में भी अच्छे हैं, डिमांड लेने में भी अच्छे हैं, दोनों सूरतों में अच्छे होंगे तो फिर आपका सेंस ऑफ पर्पस बनेगा। वरना लोगों को खतरा होगा कि ये बिजनेस तो चल नहीं रहा, मुझे निकाल देंगे, ये वो कर देंगे, वो कर देंगे। ओके, अच्छा अब अगली बात की तरफ आए। ब्रांच आपने बना ली, अब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है। आपने मैनेजर को बनाया, मैनेजर के ऊपर भी ट्रस्ट करना कौन सा आप कह सकते हैं कि मैनेजर बना दिया तो वो ट्रस्ट करने के काबिल है, क्योंकि मॉनेटरी ऑनेस्टी, पैसे के बारे में ऑनेस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप उसको मुकम्मल ऑल इन ऑल भी बना दें। तो उसके लिए अगर तो आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, सर्विस इंडस्ट्री मतलब जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप डॉक्टर क्या है, सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचर क्या है, सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह आप किसी को काउंसलिंग कर रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, ये भी सर्विस है। वकील सर्विस है। ये अगर सर्विस इंडस्ट्री में तो फिर तो आपके लिए बहुत आसान होगा। आप ऑनलाइन भी इन टच रह सकते हैं विद द मैनेजर और सारी की सारी आप उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जितने भी क्लाइंट्स आएँ उनको एक जो आप शुरू में कूपन दें या शुरू में आप जो स्लिप दें वो नंबर्ड होनी चाहिए। नंबर्ड होगी तो पता लग जाएगा आपको कि कितने एम्प्लॉयज़ आए थे और कितने कस्टमर्स आए थे और कितने कस्टमर्स ने क्या क्या कितना कितना पे किया था। तो ये एक तो सर्विस इंडस्ट्री में तरीकाकार होता है कि आप नंबर्ड स्लिप्स रखें और कैमरा होना भी बड़ा ज़रूरी है, कैमरा भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट बेस्ड है तो इसमें अकाउंटेबिलिटी मुश्किल होगी क्योंकि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ी है, अगर आप होलसेल कारोबार कर रहे हैं, आपके पास कार्टन की सूरत में चीज़ें मौजूद हैं तो आप तो आसानी से कार्टन गिन सकते हैं, ठीक है। बॉटल्स हैं, बॉटल्स के पैक्स गिन सकते हैं। कपड़े हैं, कपड़े के थान गिन सकते हैं। लेकिन अगर आप परचून के काम में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर बार कोड की तरफ जाना पड़ेगा। हर चीज़ को बार कोड, हर चीज़ का बार कोड होता है जो कि हर प्रोडक्ट पे होता है। यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जितनी भी नोटेबल कंपनीज होती हैं ना, उनके बार कोड होता है, ठीक है। अगर आप खुद भी पैकिंग कर रहे हैं तो भी उसमें भी बार कोडिंग की ऑप्शन मौजूद होती है। आप उस बार कोडिंग को लगा लें और फिर उसके बाद आप बार कोडिंग मशीन ख़रीदें। बार कोडिंग मशीन आपको ख़रीदने के लिए कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ेगी। ये आप मार्केट में जाएं तो आपको पता लग जाएगा। मैं भी अगर सर्च करूँगा तो मैं भी आपको बता दूंगा कि बार कोडिंग मशीन या इस तरह की जो RFID या इस तरह की जो भी टेक्नोलॉजी आप अगर अपने बिजनेस में डालना चाहते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट आती है वो करें, ताकि जो भी आपका मैनेजर है, जो आपका एम्प्लॉई है, वो उस बार कोड के ज़रिए एंटर कर दे कि ये चीज़ें जो हैं फ़लाँ आदमी ने ख़रीदी थी और ये उसकी बिल बना था और ये बिल मैंने पे किया और ये मैंने इसको वापस में बकाया दे दिया। तो इस तरह करके आप अपने बिज़नेस को मैनेज एंड अकाउंटेबिलिटी के अंदर लेकर आ सकते हैं। ब्रांचेस बनाने का ये बेहतरीन तरीका, पहले नंबर पर आपको प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि सेंस ऑफ पर्पस बने, लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि कंपनी इज़ ग्रोइंग, और देन आप एक मैनेजर या सुपरवाइज़र को असाइन कर दें ड्यूटी टू मैनेज द होल ब्रांच और फिर आप अपने आप को दूसरे ब्रांच के ऊपर ले जाएं। यही बिजनेसेस में होता है। और आपने अगर ऑब्जर्वेशन आगे मेरे आप एक ऑब्जर्वेशन भी लेकर आ सकते हैं बिजनेस में। स्कूल्स जिस तरीके से मैनेज हो रहे हैं, ये एग्जांपल ऐसे ही होता है। प्रिंसिपल जो है वो स्कूल चला रहा होता है, ओनर नहीं चला रहा होता। एनी हाउ these are type of examples. You can have these examples to pursue your business in future. So these are just suggestions. अगर आप प्रैक्टिकली चलेंगे तभी आपको समझ लगेगी सही तरीके से। थैंक यू।